और चुनाव की तारीखों को लेकर सूत्रों के हवाले से बेहद अहम जानकारी है कि चुनाव 2 से 3 चरण में कराए जा सकते हैं, लेकिन तारीखों का ऐलान दीपावली और छठ पूजा को ध्यान में रखकर ही होगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद खबर को विस्तार से समझाएंगे। जून का महीना शुरू हो चुका है और सियासत की सरगर्मी अब तेज होने लगी है। अब से महज 5 महीने बाद राज्य की तकदीर फिर से जनता के हाथों लिखी जानी है। इसी साल अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को 2 से 3 चरणों में कराया जा सकता है। हालांकि तारीखों के ऐलान के पहले एक और पहलू पर गहरी नजर रखी जा रही है, त्योहारों का कैलेंडर। अक्टूबर में दिवाली और छठ जैसे बड़े पर्व हैं, लिहाजा निर्वाचन आयोग इन त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मतदान की तारीखें तय करेगा, ताकि पर्व की आस्था और लोकतंत्र का उत्सव दोनों में कोई टकराव न हो। राज्य में चल रही चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जल्द ही बिहार दौरा भी करेंगे। इस खबर के आने के बाद राजनीतिक दल भी हरकत में आ गए हैं। जब भी चुनाव होगा, राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन बिहार में तैयार है पूरी तरह से, और बिहार की जनता भी तैयार है तेजस्वी सरकार बनाने के लिए। 3 फेज में संभवतः बिहार में चुनाव होगा और निश्चित रूप से इस चुनाव में मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा और बहुत बड़ी जीत के साथ एनडीए इस बार प्रचंड बहुमत के साथ कम से कम 225 सीट के साथ पूर्ण सरकार बनाने जा रहा है। हम सभी राजनीतिक दल के लोग भारतीय निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम के अनुसार चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है और उससे पहले राज्य की 243 सीटों पर नए विधायकों का चुनाव होना है। समय की रेत मुट्ठी से तेजी से फिसल रही है। हर दल, हर नेता और हर वोटर की निगाहें टिकी हुई है निर्वाचन आयोग पर। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, बिहार चुनाव में महज कुछ महीनों का वक्त बाकी है और बिहार चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। जून के महीने में निर्वाचन आयोग की टीम बिहार आने वाली है, ऐसी खबर है। और ऐसे में सवाल है कि बिहार में कब होंगे चुनाव। तो देखिए, सूत्र यही बता रहे हैं कि बिहार में अक्टूबर-नवंबर के बीच में चुनाव हो सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि इस विधानसभा चुनाव का मतदान 2 से 3 फेज में कराया जा सकता है। चूंकि अक्टूबर में इस साल दिवाली और छठ पूजा है, जिनका महत्व बिहार में बहुत ज्यादा है। ये हर कोई जानता है कि इसका महत्व कितना बिहार में होता है और यही वजह है कि चुनाव की तारीखों को तय करने समय त्योहारों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि त्योहारों को मनाने में लोगों को परेशानी ना हो। 25 सितंबर को चुनाव का ऐलान हुआ था। पिछले चुनाव की बात करें तो 25 सितंबर को विधानसभा 2020 के चुनाव का ऐलान किया गया था। 2020 में पहले चरण का चुनाव देखिए 28 अक्टूबर को हुआ था। तारीख आपको बता रहे 2020 का ये आंकड़ा आपके सामने हमने रखा है। दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर को और तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर को हुआ था, जबकि चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को सामने आए थे। 2020 के चुनाव में पहले चरण में 71 सीट पर चुनाव कराया गया, ये आंकड़ा आपके सामने हमने रख दिया। दूसरे चरण में 94 सीट पर वोटिंग हुई थी और तीसरे चरण में 78 सीटों पर मतदान करवाया गया था। अब जान लीजिए कि 2020 के चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली थी। ये आंकड़ा आपके सामने है 2020 का। तो आपको बता दें कि 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर राष्ट्रीय जनता दल उभरी। आरजेडी को 75 सीटें मिली, बीजेपी को आरजेडी से महज 1 सीट कम यानी कि 74 सीटें मिली, जबकि जेडीयू को महज 43 सीटों पर संतोष करना पड़ा। कांग्रेस 19 सीट पर सिमट गई। चिराग की एलजेपी की बात की जाए तो 1 सीट मिली और अन्य को 31 सीटें मिली, जिसमें लेफ्ट पार्टियां भी शामिल हैं। आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 सीटें हैं। बिहार विधानसभा सीटों की बात की जाए 243 और बहुमत का मैजिक नंबर 122। 2020 में एनडीए ने 125 सीट जीतकर फिर से सत्ता में वापसी कर ली।
जबकि महागठबंधन को महज 110 सीटों से समझौता करना पड़ा। आज की तारीख में विधानसभा के अंदर नंबर गेम क्या है ये भी समझ लीजिए। ये आंकड़ा भी हमने आपके सामने रख दिया है, आइए इसको समझ लेते हैं। फिलहाल बीजेपी के पास 80 सीटें हैं, जेडीयू की 45, हम की 4 सीटें हैं, जबकि 2 निर्दलीय हैं। मतलब एनडीए को 131 सदस्यों का समर्थन है। जबकि विपक्ष की बात कर ली जाए तो आरजेडी के पास 77 नंबर है, कांग्रेस के 19 विधायक हैं, लेफ्ट के 15 विधायक, जबकि ओवैसी की एआईएमआईएम की बात हो तो 1 विधायक है। अब आगे बढ़ेंगे और तेज प्रताप प्रकरण की बात होगी।